Today's lecture we are talking about our subject that is mathematics and in mathematics the chapter that is differentiation. स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहा है। मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सपोज करो कि अगर कोई हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, हम मान लेते हैं कोई हमारा फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू fx, और इस फंक्शन y का हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx इक्वल्स टू f डैश x। तो ये जो टर्म्स आ गया इसको हम क्या बोलते हैं कि अब y का ये डिफरेंशिएशन हो गया है। तो इसी टर्म्स को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं स्टूडेंट। यानी कि अगर फिर से ध्यान से देख लें तो y में हमारा x के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? dy बाय dx बोल रहे हैं, और उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम डिफरेंशिएशन की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को जान लें, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में हमें कमांड पाना है तो उसका फॉर्मूला सबसे कंपलसरी पार्ट होता है। तो स्टूडेंट हम टाइम को लॉस ना करते हुए फटाफट क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। इसके फॉर्मूलास क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूलास को राइट डाउन करते रहो। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, some important formula। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिख लो। पहला फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, जहां पे x क्या है हमारा? वेरिएबल है और n क्या है? कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स का हम कोई भी ऐसा हमें इक्वेशन दिया हुआ है जो x पावर n के टर्म्स में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n x पावर n माइनस 1, यानी कि कांस्टेंट जो है उस सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल के पावर में जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट में से हम एक कम कर देंगे। अगर हम एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट एग्जांपल कि अगर हम बात करें d बाय डी एक्स ऑफ x पावर 5 का, अब x क्या है? इसमें वेरिएबल है, 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम इस फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या है? देखो d बाय डी एक्स ऑफ x पावर n सेम टू सेम दिख रहा है, d बाय डी एक्स ऑफ x पावर 5, तो n के प्लेस पे क्या है? उसमें 5 है। तो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? सबसे पहले क्या दिया? n मींस क्या है? यहाँ पे n 5, फिर x आफ्टर दैट 5 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5x पावर 4। यानी कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था x पावर 5 उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा? 5x पावर 4। ओके स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मूला की बात करें हम। सेकंड फॉर्मूला d बाय डी एक्स इक्वल्स टू e पावर x, दैट इज, अब हम e क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने 11th में पढ़ा था, वो एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज के पावर में क्या दिया हुआ? x है। तो स्टूडेंट जो अगर हम किसी भी एक्सपोनेंशियल सीरीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं आता, जो हमारा सीरीज दिया हुआ सेम टू सेम वही आ जाता है। यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इक्वल्स टू e पावर x, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें। थर्ड फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x। a क्या है यहाँ पे? अगर इस फॉर्मूला की बात करें हम तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है हमारा? वेरिएबल है। पहले फॉर्मूला में क्या था? x हमारा वेरिएबल था और n क्या था? कांस्टेंट था। सेम अगर इस फॉर्मूला की बात करेंगे तो अभी इसमें क्या था? वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट था। अब अगर जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। तो a पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a पावर x log a। सपोज इसका हम देख लेते हैं एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ, अगर इसका एग्जांपल हम देखें सपोज करो 4 पावर x। ओके स्टूडेंट, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सेम वही a पावर x, a के प्लेस पे क्या है? 4 है, तो 4 पावर x log 4, ये क्या हो जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 4 d बाई डी एक्स ऑफ
log x, इसका क्या हो जाएगा 1 by x. Okay student, after that formula number 5 that is d by dx of log x base a. here यहाँ पे क्या है log x base e है, हम उसको e को अगर log में base e है तो उसको हम लिखते नहीं है, log base a है मतलब log x base a. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 by x log e. Okay student, after that we will talk about or trigonometric functions. There are 6 trigonometric functions ना, sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Okay, so अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, फॉर्मूला नंबर 6 दैट इज d by dx of sin a, उसका क्या हो जाएगा हमारा cos x. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 d by dx of cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा sin x, सॉरी माइनस sin x. आफ्टर दैट फॉर्मूला नंबर 7 d by dx of tan x, इसका क्या हो जाएगा हमारा sec square x. आफ्टर दैट फॉर्मूला नंबर 9 d by dx of cot x, cot x क्या हो जाएगा माइनस cosec square x. फॉर्मूला नंबर 10 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा d by dx of sec x इक्वल्स हो जाएगा हमारा sec x into tan x. एंड लास्ट फॉर्मूला दैट इज d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x. स्टूडेंट ये हमारे डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूला हमारे लिए कंपलसरी है. अब x पावर n के टर्म्स में डिफरेंट चीजें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, 1 अपॉन x, ये सब टर्म्स में आएंगे तो हम उसको x पावर n के फॉर्मूला से कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल सीरीज में आएगा तो हम एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर a पावर x के टर्म्स में आएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. अगर log x में आएगा तो 1 by x, log x बेस a पे आएगा तो ये फॉर्मूला जो है 1 upon x into log a. अगर d by dx of sin x की बात करेंगे तो cos x की बात करेंगे तो minus sin x, tan x की बात करेंगे sec square x, cot x की बात करेंगे तो minus cosec square x, sec x की बात करेंगे तो sec x into tan x और cosec x की बात करेंगे तो minus cosec x into cot x. स्टूडेंट इस फॉर्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज मैं बता देता हूं जो कॉमन है, अगर वो चीज ध्यान रखेंगे तो हमसे कभी मिस्टेक नहीं होगा. स्टूडेंट देखो जो भी डिफरेंशिएशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका स्टार्टिंग वर्ड c से होता है ना, cos c, cot में c एंड cosec में c. ये जो cos, cot और cosec है इन सब में माइनस आया हुआ है. स्टूडेंट ध्यान देना, cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec x का माइनस. यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं अगर वो c से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसे फंक्शन का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे उसमें क्या करेंगे माइनस टर्म ऐड करते चले जाएंगे. ओके स्टूडेंट, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी देख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. सब इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं, रूल जान लेते हैं, यानी कि अलजेब्रिक रूल पे हमारा डिफरेंशिएशन का क्या इफेक्ट होता है. तो सब इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल्स में अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट रूल का मतलब इसमें प्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मल्टीप्लाई रहेगा टर्म्स का तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिवाइड रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्या है हमारा d by dx ऑफ, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u प्लस माइनस v का. यानी कि हमारा u और v दो फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है और दोनों क्या है या तो प्लस के कंडीशन में या तो माइनस के कंडीशन में है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट ध्यान से देखना, d by dx ऑफ u प्लस माइनस v इक्वल्स टू हो जाएगा d by dx ऑफ u फर्स्ट फंक्शन का एंड प्लस माइनस d by dx ऑफ v. ओके, सेकंड वन इज, ये तो हमारा प्लस और माइनस का बात हुआ कि अगर इफ two functions are in plus and minus then we can apply this rule. And after that if the functions are in multiplication term that is u into v,
और ये दोनों जो फंक्शन है u इंटू वी, u भी x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएबल है एंड v भी क्या है u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, इसमें कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को पहले लिखेंगे ऐसे ही जैसा जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा सेम से वैसे लिख लेंगे। आफ्टर दैट d बाय dx ऑफ v प्लस सेकेंड टर्म्स d बाय dx ऑफ u। ओके, तीसरा टर्म की बात करें अगर हम, थर्ड टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ u अपॉन v। ओके स्टूडेंट, यानी कि हमने प्लस माइनस का बात किया, मल्टीप्लाई का बात किया, अब किसका बात करेंगे हम, डिवाइड का बात करेंगे। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो d बाय dx ऑफ दो फंक्शंस हैं हमारे u और v, और दोनों फंक्शन ऐसे फंक्शंस होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसे राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूलाज क्या करेंगे, हम इसे रिकॉल करेंगे, फॉर्मूला को अच्छे से रिमेंबर करो, लर्न करो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अपने 12th के चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल गोइंग टू लर्न। ओके स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूलास एक बार रिकॉल कर लेंगे, पूछ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूल्स भी हमने जान लिया है। अब अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि हमारा जो 12th का सिलेबस है दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, हम क्या करेंगे, बात करेंगे और उस पे हम लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो राइट डाउन इट।